आप सभी को जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय माता रानी। आप सभी पर प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। आप सदैव स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, जिसमें खुद शंकर जी ने अपने रुद्रावतार बालाजी से मुझे कैसे मिलवाया था। मेरी रुचि अध्यात्म की तरफ बचपन से ही रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। मतलब ये था कि लगाव था मुझे अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, अपने धर्म से। मैं बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती थी और भोलेनाथ से तो मैं बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती थी बचपन से ही। मुझे नहीं पता था कि हमारे इष्ट हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं जानती थी कि इष्ट होते क्या हैं। ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी उस समय पर, लेकिन फिर भी मुझे एक लगाव महसूस होता था। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मैंने उन्हें अपना इष्ट मान लिया। बाद में पता चला कि वो मम्मी पापा के भी इष्ट हैं। वो इष्ट सबके अलग अलग होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। मुझे शुरुआत में ही सपने आते थे भोले बाबा के, मतलब शिवलिंग बहुत दिखाई देते थे, लेकिन मैंने कभी इतना ज़्यादा गौर नहीं किया था कि क्यों दिखाई देते हैं। उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं चलते थे, मोबाइल इतने ज़्यादा नहीं चलते थे कि हम चीज़ों को सर्च करके देख सकें। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता चलती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब और उम्र बढ़ने के साथ साथ भगवान से जुड़ाव और भी ज़्यादा गहरा होता गया, और भी ज़्यादा। और फिर बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जो मतलब मैं बीच में ये हुआ ना कि भगवान जी, मैं आपको इतना मानती हूँ फिर भी आप मेरी सुनते ही नहीं हो। मैं बहुत शिकायतें करती थी उस टाइम पे भगवान जी से, और गुस्सा भी होती थी और मानती भी उन्हीं को थी। फिर शिव जी ने मुझे अपने रुद्रावतार से इस तरीके से जोड़ा, मैं आज तक नहीं समझ पाई कि कहाँ से कैसी रास्ता बनी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कुछ भी चीज़ें बस पता ही नहीं चलती हैं कैसे फ़्लो में चल रही हैं, हम कैसे कहाँ से जुड़ गए हमें पता ही नहीं चलता। और मैं बचपन से ही हनुमान जी से बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी। क्योंकि कहते थे कि वो जागृत देव हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, तो वो लड़कियों से थोड़ा दूर ही रहते हैं। तो इस तरह की भ्रांतियाँ थीं समाज में, और आज भी हैं, बहुत जगह आज भी हैं। जब मैं आज पूजा करती हूँ ना हनुमान जी की, हनुमान जी को स्पर्श भी करती हूँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, हनुमान जी की पूजा लड़कियों को नहीं करनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ नहीं, तुम गलत कर रही हो, ये है वो है। बजरंगबली से जुड़ने की रास्ताएं बनती चली गई और मैं कब जुड़ गई मुझे पता नहीं चला। और जब मैं उनसे जुड़ी तो फिर मैं ऐसी जुड़ी कि उनको मैंने अपना बड़ा भाई बना लिया, और रक्षाबंधन में उनकी राखी भी बांधी, उनको तिलक भी किया। और अभी भी मैं उनको अपने हाथों से तिलक लगाती हूँ, अपने हाथों से भोग लगाती हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, हनुमान अष्टक का पाठ करती हूँ, उनको रामायण की चौपाइयाँ भी सुनाती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बता नहीं सकती यहाँ पर, जो मैं उनके लिए करती हूँ। उनके लिए तो ऐसा कुछ मैं करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ बस उनको खुश करने की कोशिश करती हूँ। और मेरे प्रभु ने बहुत कृपा की है मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा कृपा की है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिनसे मैं इतना डरती हूँ, तो वो एक दिन हर पल अपने होने का एहसास मुझे कराएंगे। हर पल मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे, जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ या मुझे डर लग रहा होता है, तो वो हमेशा अपने होने का एहसास कराते हैं, हमेशा। और स्वप्न के माध्यम से उन्होंने मुझे बहुत बार दर्शन दिए हैं, बहुत बार। मैं खुद को ना बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, बहुत भाग्यशाली कि मैं इनसे जुड़ पाई। मेरे कोई अच्छे कर्म ही होंगे उस जन्म के या इस जन्म के, जो मैं प्रभु के चरणों से जुड़ पाई हूँ। और बजरंगबली की कृपा से ही इतना संघर्ष करने के बाद आज मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तो ये था मेरा खुद का अनुभव, और अगर आपके पास भी ऐसे अनुभव हैं तो आप मुझे शेयर ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।